अस्सलाम वालेकुम। पहले आप इस्लाम की आड़ में जो लोग शिरक कर रहे हैं उसकी वीडियो देखें। आपको वीडियो देखने से मालूम होगा कि ये कितना गलत काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नादरीन, ये मज़ार है हज़रत बाबा पराठा वाली सरकार। इनका नाम बताया जाता है शहीद बादशाह अल मरूफ पराठा वाली सरकार। ये रेलवे स्टेशन ज़िला मुजफ्फरगढ़ के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के साथ ही है। ये आप ट्रेन देख लें, ट्रेन अब आहिस्ता हो गई है। ये दरख्तों की ओट में रेलवे स्टेशन है। कभी आपका मुजफ्फरगढ़ चक्कर लगे तो ये पीर पराठा के मज़ार पर आप हाजिर हो के देख सकते हैं। हम लोगों को ताना देने वाले के जनाब बुज़ुर्गों की आप गुस्ताखी करते हैं, शर्म से डूब मरें। और देखें इन नेक लोगों का, बुज़ुर्गों का कैसा कैसा नाम बिगाड़ते हैं। ये देख लें, आप सामने नाम लिखा हुआ है, हज़रत बाबा शहीद बादशाह अल मारूफ पराठा वाली सरकार। अब ये पराठा खाता था, इसको पराठा पसंद था, या ये पराठे मांगता था, या जो भी किस्सा कहानी है, बहरहाल वो सारी कहानी है, स्टोरी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ ये रोज़ी का ज़रिया है। ये एक छोटी सी कब्र हुआ करती थी इस दरख्त के नीचे। गुज़श्ता 10 एक साल से ये बहुत बड़ी कब्र बना के, बड़ा मज़ार बना के, एक अहाते के ऊपर कब्ज़ा करके, साथ जनाब चारदीवारी कर दी गई, गेट लगा दिया गया, मुतवल्ली बैठ गए, मुजावर बैठ गए, ऊंची ऊंची कब्रें बन गई हैं। ये आपके सामने हैं। और सारा जो है ना वो मुस्तकबिल के लिए एक रोज़ी का प्लान इन्होंने जनाब तश्कील दे दिया है, ताकि हमारी रोज़ी रोटी चलती रहे। और गुस्ताखियों के फतवे जो है ना उन लोगों पे लगाए जाते हैं जो हकीकत में औलिया कराम की इज़्ज़त और तकरीम करने वाले लोग हैं या उनको मानने वाले लोग हैं। ठीक है जी, ये है जनाब पीर पराठा सरकार का मज़ार। अब साथ जो कब्र है वो यहाँ का कोई एक लोकल बंदा था, वो आया तो बस उसने कहा जी मुझे इजाज़त मिल गई है यहाँ दफन होने की, तो वो भी साथ दफन हो गया। अब उसकी नस्ल भी जो है ना वो यहाँ पे मुजावर और मुतवल्ली मुकर्रर हो चुके हैं, साथ साथ उनका भी रोज़ी का जो है ना वो अड्डा खुल गया है। ये आप देख रहे हैं। उसी तरीके से नमक और बक्सा और चार दीवारी, चादर, सब कुछ सेम उसी तरह है जिस तरह होता है। और ये बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने जनाब बात करने से इनकार किया है। छोटी सी बात इन्होंने बताई है कि जनाब यहाँ पे हजूर जो मदफन है, इनका सर मुबारक है और मुजफ्फरगढ़ शहर के अंदर इनका धड़ मुबारक है। बाकी इनके पास मालूमात कोई नहीं है। सैयद बादशाह दा यानी कि इत्थां सारे सर मुबारक इत्थां है ते धड़ मुबारक शहर विच है। अच्छा, मेरे को पता है ना, उत्थां मैं गया, हालांकि मेरे को दस्या नहीं ने उन्हें ये गाल कि भाई इत्थां इन्हां दा सर मेहनत मजदूरी सबको दराल मिलने में कहां नहीं मिलना। 8 साल दे बाद थोड़ी दफे में 8 साल दे बाद सही है मोड़ का मैं बोला सी। आपने इनको देख लिया, आपको मालूम हो गया होगा कि ये लोग कितना गलत काम कर रहे हैं। अब आप इस बंदे को देखें, इस बंदे को देखकर आप महसूस करेंगे कि ये लोग मुसलमान होकर अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझते हैं। आप इसकी बात सुने। मेरे जब छोटे भाई ने इस्लाम कबूल करना था तो उसने अब्बा से एक बार तज़किरा कर दिया कि अब्बू मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। तो मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा अगर अब्दुल वारिस जैसा मुसलमान बनना है ना तो फिर मैं तुझे इजाजत देता हूँ मुसलमान। तो अब्दुल वारिस कौन था? अब्दुल वारिस वो था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद एक सुन्नतों के ऊपर अमल करके अपने वालिदैन के दिलों के लिए ठंडक और राहत का सामान मुहैया कर रहा था। मैं ये समझता हूँ कि हम दीन की दावत देते हैं लोगों को, ये कहते हैं कि आप दीन की तरफ आएं, तो अगर हम उसके सामने नमूने के तौर पे नहीं है, यानी हम जो दावत देने वाला दाई है अगर बतौर नमूना अपने आप को पेश नहीं कर रहा, सिर्फ अल्फाज की बात कर रहा है, तो यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारी दावत में तासीर क्यों नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। तो मेरे वालिद साहब को दरअसल जो एक सोसाइटी का इस्लाम था वो बहुत उससे एलर्जी थे। वो कहते थे कि तुम कहते हो कि हमारे यहाँ गाना बजाना जो है वो नाजायज़ है, हराम है, लेकिन 20 रुपए के चाय के कप पिलाने के लिए 3-3 घंटे की नंगी फिल्में दिखाते हैं, क्या ये मुसलमान नहीं है? तुम कहते हो कि औरत का पर्दा करना जो है वो इस्लाम उसका हुक्म देता है और मेरी बीवी मेरे भाइयों से पर्दा करेगी। मुआशरे में जो मुख्तसर और तंग चुस्त लिबास पहन के जो औरतें भेड़ बकरियों की तरह फिरती हैं, क्या ये मुसलमान नहीं है? तुम कहते हो कि हमारे यहाँ कम तोलने वाला और जो है वो मिलावट करने वाला उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाज़ारों में
जो है वो बूरे को रंग करके जो है वो पत्ती में और मिर्चों में मिलावट कर, क्या ये मुसलमान नहीं है? तो वो इसलिए मुझे जब देखते थे और मेरे सिर तो किरदार से या रसूलुल्लाह के उसवा की जो चंद एक मेरी शख्सियत में चीज़ें झलकती थी, अगर तुमने इस्लाम कबूल करना तो अब्दुल वारिस वाला इस्लाम कबूल करना, ये इससे मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मुआशिरे वाला इस्लाम कबूल करोगे तो मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। तो बिल्कुल आप बिजा फरमा रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम ही ये है कि हमारा सिर तो किरदार हमारे अक़वाल के साथ मैच नहीं करता। आपने शिरक भी देख लिया इस्लाम के नाम पर जो किया जाता है, आपने इस नव मुस्लिम की बात भी सुन ली। अब आप मौलवी साहब की बात सुने कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है और सहाबा कराम की क्या अजमत है। आइए देखते हैं। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाए जन मैं अपने घर च बैठी हुई आमी, अचानक कई औरत ने सवाल कीते, मैं भुखियां मैं को कशे खावन दी मिल वंजिया। हजरत अम्मा आयशा फरमाए जन मैं अपने घर च तलाशी शुरू की थी, मैं को 2 दाने खजूर दे लभन। मैं दरवाजा खोलिए, औरत आई, उनके सज्जे पासे भी धी आई, उनके खब्बे पासे भी धी आई। मैं 2 दाने दितन, एक दाना ऊँ धी को चढ़ीते, बिया दाना ऊँ धी को चढ़ीते। आप भूखी रहेगी है। अम्मा जान फरमेंदी है मैं वल तलाशी शुरू की थी है, थोड़ी देर दे बाद एक खजूर दा दाना लब है, मैं आ करके दिते में ये तू खा। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ने फरमाया मैं खड़ी हाँ, को दिते में हूँ क्या किते, वही मैं अपने मुंह दे नेड़े करन लगी है ते धीरी भुख्यान वो अपनी अम्मा तो देखण पाएगा। हजरत आयशा दी मैं दी खड़ी हम, जेड़ा दाना आप खावना हासी उनके 2 हिस्से कीतन सी, एक हिस्सा अपनी ऊँधी को चढ़ते सी, बिया हिस्सा अपनी ऊँधी को चढ़ते सी। मैं बड़ी हैरान थी। शाम दे वक़्त अल्लाह दे पैगंबर तशरीफ गए नैन, मैं अपने सिर ते कपड़ा बधी बैठी हम, आखन लगे ऐसा खैर ते अल्लाह दे नबी मेरे सिर दर्द है, मैं बड़ी परेशान हाँ। आज मैं नवा माजरा डिठे, आज मैं डिठे कि माँ अपने बच्चे नाल कितना प्यार करें दिए। आज मैं कुछ समझ जाए नबी जी फरमाया ऐसा तेरा कसूर नहीं, अल्लाह ने तेको औलाद ही नहीं देती, औलाद देवे आ। तेको पता लगे कि मावा औलाद नाल कितना प्यार करें, तेको ही वास्ते पता नहीं लगा। दसा क्या डिठई तो क्या रोला, आखन लगी एक औरत आई वधी आई, 2 धीरी रलाई वधी आई, आप ने सिखादा अपने धीरी को खजूर दे गुटके चढ़ी तन सी। अल्लाह दे नबी फरमाए क्या तेको पता कहे नहीं, अल्लाह पाक ने फरमाए जेड़ा अपने धीरी को पाले ते खवावे अल्लाह इन्हां दे उते जन्नत भी वाजिब कर दे, अल्लाह जन्नत च मैं नबी दा हमसाया भी बढ़ा दे। अच्छा 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 इतनी बड़ी फजीलत है। हाँ ता समझ आई गल। सजदे ज्यादा करने न ते नंबर 2 धीरी दी परवरिश करनी है, धीरी नाल प्यार करना है, पुत्रे नाल ही करो, धीरी नाल ही प्यार करो, धीरी ते भी खर्च करो, जितना पुत्रे को दो उतना धीरी को दो। ये 2 बातां दशमी बातां ढेरन जराए ढेरन।